एक और अहम इशू उसकी बात करेंगे। सोमालिया के रागज़ीरों से उठती लहरों ने एक बार फिर 10 पाकिस्तानी ख़ानदानों की खुशियाँ निकली हैं। बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर सवार 10 पाकिस्तानी मल्लाहों की ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पर लगी हैं, जहां हर मल्लाह के सर पर 50 से ज़ायद मुसल्लह कज़ाकों की बंदूकें तनी हुई हैं। ये मल्लाह इस वक्त इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन्हें ना सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि जहाज़ पर खाने पीने की अशिया मुकम्मल ख़त्म होने के बायस भूख और प्यास से भी इनके हौसले तोड़ना शुरू करती हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब हमारे साथ हैं, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA रह चुके हैं। सज्जाद साहब, कराची की शिपिंग कंपनी ये कहकर अपना दामन झाड़ रही है कि ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर है। आप क्या समझते हैं, मालिक के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या पाकिस्तानी कानून मर्चेंट शिपिंग ऑर्डिनेंस के तहत जो एजेंसी है वो जिन लोगों को अपने शिपिंग के तौर पर या जिस तरह से भी वो नौकरी देती है, उनकी ज़िंदगियों के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से कोई ज़िम्मेदारी नहीं रखती? जी, क्यों नहीं रखती? बिल्कुल रखती है। हर शिप जो है बाहर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी का एक सिस्टम होता है और उसमें वो जिम्मेदार होती है, उनकी इंश्योरेंस होती है। और लेकिन मसला ये है कि अगर इंश्योरेंस पे करेंगे तो उनकी आइंदा के लिए इंश्योरेंस बढ़ जाती है, इसलिए कोई इंश्योरेंस नहीं, हमारे मुल्क में इंश्योरेंस पे करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनकी आइंदा के लिए जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, यस ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक हमारा जो कंपनी का अगर है कहीं भी दुनिया में होगा तो हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, किसी एक की नहीं आती है। और दोनों को जो शिप है उसके लिए शिपिंग कंपनी को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके सिक्योरिटी के मेजर लेने चाहिए। और अगर हो गया है तो उसमें भी अब सारा दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है। बाजवा साहब, गवर्नर सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से रवायती बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या ऐसी सूरत हाल में नेवी या इंटरपोल की मदद लेना रियासत की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल जिम्मेदारी, क्यों नहीं है। और हमारे शहरी ही, अगर हमारा कोई जहाज या हमारी कंपनी का आ गया तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे स्टेट को, वहाँ पे उनका भी रोल बनता है, क्योंकि ज़ाहिर एक कंपनी के अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ तक उनका है, लेकिन जो कंपनसेशन है वो कंपनी की बनती है, लेकिन या उसकी इंश्योरेंस की बनती है। लेकिन जो बाकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंटरपोल से है, जो उस मुल्क के साथ है या उसके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो मेजर देने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेने हैं। बिल्कुल सजाद साहब, अभी जो सूरत हाल है उसमें यह है कि सबसे पहले तो वो जहाँ पर वो जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जो वीडियो सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं, अपने घर वालों के साथ जो उन्होंने रब्ता किया है, वो जो वॉइस नोट्स हैं कि आखिरी दफ़ा आपसे बात कर रहे हैं, वो मारने के लिए लेके जा रहे हैं, इंतहाई तकलीफ़ दें हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहली तो तरजीह ये होनी चाहिए कि उन लोगों को बचाया जाए। उसके बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हवाले से भी कोई मुआवनत होनी चाहिए। और तीसरा, ये जो मालिक होते हैं, जो इस तरह की कंपनीज़ हैं जो लोगों को वैसे ही भेज देती हैं, किसी किस्म की कोई उनकी जानी या माली तकलीफ़ नहीं लेती, तो इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनकी कंपनी के जो है वो आइंदा के लिए पेड नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का अपना रोल है कि उसको अदा करना चाहिए। और अगर वो यानी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, उनको आइंदा के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए पॉलिसीज मजीद सख्त होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये पहला मौका नहीं, पहले भी वाकयात ऐसे हो चुके हैं और उसमें फॉरेन ऑफिस का है बहुत बड़ा रोल है कि वहाँ जो कोऑर्डिनेशन करनी है वो करें। बाकी जो दारों का उनका अपनी जगह पे है और उनकी ज़िंदगी जो हमारा कोई भी शहरी पाकिस्तान से बाहर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे है कि वो गवर्नमेंट उसको उसकी इंश्योर करे, कि उसकी सेफ्टी इंश्योर करे। अब उसमें ये थोड़ा करेंगे कि अच्छा एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते जाएँ कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फलां की है। तो अगर शिपिंग गवर्नमेंट जो कंपनी है, जो मर्चेंट कंपनी, अगर वो भी अगर कोई गड़बड़ कर रही है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, तो वो भी फिर स्टेट की जिम्मेदारी आती है ना, उसको इंश्योर कौन करेगा? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। बाजवा साहब, अब हम जब भी देखते हैं, जब भी कभी ऐसी कोई वाक़यात सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल टेलीविज़न पर आते हैं, उसके बाद ही हम देखते हैं कि हरकत में आती है कोई भी FIA की टीम। चूँकि आप साबिक एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं FIA के,
तो पहले से ऐसी कोई वर्किंग नहीं की जाती? हम देखते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पर, लिबिया में भी कश्ती हादसा हो चुका हुआ है, इंसानी स्मगलर जो हैं वो खुलेआम अपना बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, स्मगलिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें एफआईए का रोल बड़ा कम है, और इसमें अच्छा। जो मेजर रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि उसने इसमें क्या एक्शन लेना है, और वो उसके बाद यानी अगर शिपिंग कंपनी की को रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या वो नहीं कर रहे हैं तो वो उसके बाद फिर एफआई का रोल आएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो उसमें एक जो रूल्स है, जो लॉज है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएं उसको, कंपनी को, और जो अपना रोल है वो पे प्ले करें ताकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं और उनको लोगों को वापस लेके आए। उनकी सबसे पहला काम तो उनकी सेफ्टी है इस वक्त, कि उनको वापस लाया जाए। उनका अगर फूड का इशू है तो उसका फूड का मसला हल किया जाए। अब सबसे पहला काम तो उनके सेफ्टी बेचारों की है जो इस वक्त विक्टिम है, ठीक, बाकी काम तो सब बाद में आएगा ना। ठीक है। इस स्पेसिफिक केस के हवाले से तो आप कह रहे हैं एफआईए का इतना काम नहीं है, लेकिन वैसे ओवरऑल एफआईए का जितना भी काम है हम देखते हैं कि नाकाम ही नज़र आती है हमें। जब भी इंसानी स्मगलर्स की बात करें तो वो खुलेआम अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब।